Okay, good afternoon all. Good afternoon, students. Okay, so today we are going to start our new chapter of your book, that is Fundamental of Physical Geography. This is your chapter number 5, है ना? Which chapter is this? Mineral and rocks. Okay, so if we talk about the minerals as whole earth, है ना, as on whole earth, अगर हम पूरे अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिनरल हमें मिलता है वो कौन सा है? हमने अब तक पढ़ा है, दैट इज नाइट्रोजन, है ना। 78% जो अब तक सुना है कि नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द अर्थ क्रस्ट, है ना, अर्थ के क्रस्ट की अगर हमें बात करते हैं कि जो क्रस्ट है वहां पर कौन से मिनरल्स जो हैं वो सबसे मेजर एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? दैट इज ऑक्सीजन। विच वन? दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद कौन सा होता है? सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम और उसके बाद अदर्स होते हैं। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, आपको लर्न करना है कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स पाया जाता है क्रस्ट में दैट इज ऑक्सीजन। क्लियर हो गई यहाँ पर? यस मैम। ओके, देन अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की तो होता क्या है मिनरल्स? व्हाट इज मिनरल्स? तो मिनरल्स इज नेचुरली अक्यूरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ये हम लोग नहीं बनाते हैं, इसको आर्टिफिशियल मेक नहीं होता है। ये क्या होते हैं? ये नेचुरली अक्यूरेंस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनसे बने हुए होते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना, उनसे बने होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंस जो होते हैं उनसे ये बने होते हैं। एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो अरेंजमेंट होता है ना, एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है इसके अंदर। और इसके अलावा डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफिनाइट होती है। इसके अलावा कंपोज्ड ऑफ 2 and more एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी मिनरल की अगर हम बात करते हैं तो वो या तो 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स से बनकर बनता है। लेकिन कई बार ऐसे मिनरल्स भी होते हैं बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट्स मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल एलिमेंट से कौन कौन से मिनरल्स बन रहे हैं? जैसे कि आपका सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये जितने भी मिनरल्स हैं ये सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं। और मैक्सिमम जो तो मिनरल्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? यस मैम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना, मिनरल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिस्टल फॉर्म होता है मिनरल्स का वो प्रिज्म में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, है ना। आप लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि एक ही जैसा मिनरल है, एक ही स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसका वो डिफरेंट होता है, वो क्या रहता है? तो डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो रॉक्स के अंदर जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो मिनरल्स इंटरनल मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट, है ना, किस तरीके से वो अरेंज है उसके अकॉर्डिंग ही उसको शेप मिलती है, उसकी शेप जो होती है वो डिसाइड होती है। इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अरेंजमेंट पर क्रिस्टल का शेप डिसाइड होता है। देन क्लीवेज क्या होता है? टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी रॉक्स होती है, फॉर एग्जांपल ये रॉक्स है ना, जब वो ब्रेक होगी, है ना, जब वो ब्रेक होगी तो उसका जो सरफेस होगा जहां से वो ब्रेक हो रही है तो कई बार क्या होता है कि वो प्लेन सरफेस में ही ब्रेक होती है ना। उसका इसका भी प्लेन सरफेस होगा, इसका भी प्लेन सरफेस होगा। जब मिनरल्स के टूटने पर उसके सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है तब वो कहलाता है क्लीवेज। क्या कहलाएगा वो? क्लीवेज। लेकिन जब फ्रैक्चर, अगर
crystal will break in an irregular manner not along planes of cleavage। यानी कि जब कोई भी ब्रेक होता है मिनरल तो वो मतलब कि या कोई भी ब्रेक होने पर उसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो अनइवन होगा, है ना, कहीं से उभरा हुआ है, कहीं से प्लेन है, कहीं से अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तोड़ने पर प्लेन सरफेस नहीं होगा, वो कहलाएगा आपका फ्रैक्चर। क्लियर हुआ? क्लीवेज और फ्रैक्चर में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी पत्थर है, आपने सपोज करो कोई भी स्टोन ले लिया, उसको ब्रेक किया, या चौक ले ली, जैसे कोई चौक होती है, उसको आप तोड़ते हो तो बिल्कुल प्लेन सरफेस में टूटती है, टूटती है नहीं टूटती है ना? तो उसको जो प्लेन सरफेस में टूट रहा है ना, उसको हम कहते हैं क्लीवेज। और जब अगर आपको कोई भी स्टोन है आपने हैमर से मारा तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, कहीं पर अंदर की तरफ धंसा है, कहीं पर बाहर की तरफ, वो सरफेस जो है वो टूटने पर वहां से प्लेन नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आती है बारी लस्चर की। तो लस्चर इन द सेंस अपीयरेंस ऑफ मिनरल्स विदाउट रिगार्ड टू कलर, है ना? अगर फॉर एग्जांपल्स बहुत सारे कलर्स हैं लेकिन अपीयरेंस देखने में उसका ये लगता है कि कोई कलर नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइक डायमंड, डायमंड का आप वो देखेंगे कि वाइट कलर का दिखता है ना? जब उसे लाइट में आप लोग रखते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? लस्चर कहलाता है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कलर की अगर हम बात करें तो आपने देखे होंगे बहुत सारे मिनरल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना? तो ये क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा है स्ट्रीक। स्ट्रीक की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने कई जो मिनरल्स होते हैं, कलर ऑफ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल्स, फॉर एग्जांपल मेलाइट इज ग्रीन, स्ट्रीक इज ग्रीन। जब आपने कोई भी मिनरल होता है उसको जब ब्रेक करते हो, जो गन पाउडर होता है उसका, ग्राउंड पाउडर होता है, चूरा कर देते हो, है ना, पाउडर बना देते हो किसी मिनरल्स का, तब अगर आप देखते हैं कि मिनरल ऐसे किसी और कलर में है और बिल्कुल चूरा करने के बाद में कोई और कलर होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीक। अब कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जैसा मिनरल है उसका स्ट्रीक भी वैसा ही होगा, लेकिन कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं और उसका जब स्ट्रीक बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, तो वो डिफरेंट कलर का होता है। फॉर एग्जांपल मेलाइट इज ग्रीन, स्ट्रीक इज ग्रीन। ठीक है, अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं वो ग्रीन होता है बट स्ट्रीक इज वाइट। जब उसको चूरा कर दिया जाता है, बिल्कुल उसका पाउडर बना दिया जाता है, तो वो अपीयरेंस में कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। Then next physical property is transparency. ट्रांसपेरेंसी, हाउ मच लाइट पास थ्रू। ठीक है, सिंपल सा है ट्रांसपेरेंसी की कितनी लाइट जो है उससे पास हो रही है ना? ओपेक जैसे सब्सटेंस होता है उसके अंदर लाइट जो होती है वो ट्रेवल नहीं कर पाती है। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जहाँ से लाइट पास हो जाती है। इसके अलावा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट इन द सेंस लाइट रेज पास थ्रू बट विल गेट डिफ्यूज। लाइट पास तो हो जाती है लेकिन आगे जाके स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, देन ओपेक, लाइट विल नॉट पास एट ऑल। लाइट ओपेक जितने भी सब्सटेंस होते हैं वहाँ से लाइट पास होती ही नहीं है। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल। ठीक है, तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, उनका अरेंजमेंट, पर्टिकुलर अरेंजमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है ना, उस पर डिसाइड करता है कि उसका जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर में बनेगा या रेक्टेंगुलर बनेगा, वो सारी चीजें। हार्डनेस, हार्डनेस रिलेटिवली रेसिस्टेंस, है ना, हार्डनेस कितना उसमें हार्डनेस है। कई ऐसे मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कई मिनरल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। देन स्पेसिफाई ग्रेविटी, स्पेसिफाई ग्रेविटी इन द सेंस वेट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट अपॉन वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझना कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कितना है 1 kg का है, उसको अगर उस सब्सटेंस को हमने वाटर में डाला, है ना, वाटर में डाला, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर अगर वो 1 kg का है तो यहाँ से वाटर को डिस्प्लेस्ड करेगा,
है ना, वो यहाँ पर वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरीके से ऊपर आ जाएगा या नीचे चला जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। तो जितना वाटर उसने डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है, तो वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट का वेट है वो, और वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि यहां से कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है वो यहां पर आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है। क्लियर? यस मैम। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स में सबसे पहला आता है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार जो होता है वो किन किन एलिमेंट से बना होता है, देखो सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से बना होता है। अगर हम बात करते हैं क्रस्ट पर, है ना, क्रस्ट पर हाफ ऑफ द क्रस्ट जो है हमारी किससे बनी हुई है, फेल्डस्पार से बनी हुई है। किस में यूज होता है, सिरामिक एंड ग्लास मेकिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। देन क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किससे बना है, सिलिका से बना है। यूज रेडियो प्लस रडार मेकिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ सैंड्स एंड ग्रेनाइट, किससे बना हुआ है ये, सैंड और ग्रेनाइट से बना हुआ है। देन पायरोक्सिन, पायरोक्सिन जो होता है क्रस्ट पर 10% पाया जाता है। इसके अलावा कॉमन इन मेट्रॉइड्स, जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, उनके अंदर ये कॉमनली पाया जाता है। देन आयरन हो गया, सिलिका हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लस मैग्नीशियम से ये बना होता है। इसके अलावा एम्फीबोल जो है, एम्फीबोल जो है वो क्रस्ट पर 7% मिलता है ना। हॉर्नब्लेंड इज ए फॉर्म, हॉर्नब्लेंड जो है इसका एक फॉर्म है। इसके अलावा सिलिका, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से ये बना हुआ है। देन माइका, अगर हम बात करते हैं माइका की, तो क्रस्ट पे ये 4% माइका मिलता है। इन इग्निशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर ये पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के ये काम में लिया जाता है। देन ओलिवाइन जो है, ओलिवाइन मेनली ज्वेलरी मेकिंग के अंदर काम में आता है। एंड इन अपर मेंटल, कहाँ पाया जा रहा है, अपर मेंटल के अंदर ये पाया जाता है, इन बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, नाउ कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो क्या क्या रहते हैं, देखिए प्रीसियस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना। कुछ फेरस होते हैं, जैसे कि फेरस जिसके अंदर की आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, लाइक आयरन अपने आप में खुद फेरस है, मैग्नीशियम भी उसी का एक एग्जाम्पल है। देन नॉन फेरस जिसमें कि आयरन कंटेंट नहीं होता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया। ओके, देन फेरस और नॉन फेरस इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या क्या आता है, आपका कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, लाइमस्टोन आ गया। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट रॉक्स। रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है, मेनली अगर हम बात करते हैं इग्निशियस रॉक की, तो ये किससे बना हुआ है, लावा एंड मैग्मा से बना होता है ना। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो आपके इंट्रूसिव इन द सेंस जो इनसाइड है ना, हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर भी, जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं वो किससे बनते हैं, मैग्मा से बनते हैं। और जो एक्सट्रूसिव जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किससे बनते हैं, लावा से बनते हैं। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 3 टाइप से होता है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली। ये 3 टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। जो मैकेनिकली अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसके अंदर मिनरल्स हैं, लाइक सैंडस्टोन हो गया, है ना, कैंग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उनसे ये बना होता है। ऑर्गेनिकली अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन, कोल, चॉक वगैरह इससे बने होते हैं। केमिकली कंपोजिशन से जो बनते हैं वो हो गया चोस्ट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, पोटाशियम हो गया। ठीक है, एंड इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो किससे बनती है, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से अपना फॉर्म चेंज कर लेती
ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं, फॉलिएशन एंड लिनिएशन। फॉलिएशन जो है वो क्या होता है, जो रॉक्स आप लोगों ने देखे होंगे उसके अंदर ग्रेन्स दिखते हैं, कहीं डार्क कलर दिख रहा है, कहीं लाइट कलर में आपको ग्रेन्स नजर आते होंगे, है ना। जो ग्रेन्स होते हैं मिनरल अरेंज्ड इन लेयर लाइंस। अगर अब सपोज करो ये कोई रॉक है ना, ये कोई रॉक है और उसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं अगर वो इस तरीके से एक लेयर में अरेंज्ड हो, एक लाइंस में अरेंज्ड हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉलिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉलिएशन। ओके, देन या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, लिनिएशन भी कह सकते हैं। फॉलिएशन लिनिएशन एक ही होता है। आप लोगों ने कई बार, कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कभी रॉक्स को, कभी किसी स्टोन को उठाकर देखिएगा, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कुछ डार्क कलर होते हैं, कुछ लाइट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे, उनके अरेंजमेंट से ही वो सारी चीजें जो है रॉक्स बनती हैं। बाइंडिंग, अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग की, तो मटीरियल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज इन अल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर अपीयरिंग इनटू डार्क एंड लाइट शेड। अब देखो यहां पर, वेट, अगर किसी भी रॉक के अंदर, अगर किसी भी रॉक में, वेट, आप लोगों ने कई बार रॉक को देखा होगा, तो वहां पर अगर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये एक रॉक है ना, वहां पर जो अरेंजमेंट है लेयर्स, ग्रेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होगा, कहीं पर पतला होगा, कहीं पर मोटा होगा, कहीं से डार्क शेड में नजर आएगा, कहीं पर लाइट शेड में नजर आएगा, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज होते हैं ग्रेन्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग। ये जनरली मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाई जाती है और इन रॉक्स को बेंडिंग रॉक्स बोला जाता है। ओके, क्लियर हो गया। देखो कभी भी रॉक्स को उठा के देखिएगा, मैं आप लोगों को पिक्चर से भी इस चैप्टर को क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके की रॉक्स होती हैं और किस तरीके के ग्रेन्स उसमें नजर आते हैं, तब आप लोगों को देखने को समझ में आएगा कि एक्चुअली जो ग्रेन्स हैं वो क्या है ना। आप लोग कभी रॉक्स को उठा के देखते हो तो उसमें कलर डिफरेंस आपको दिखता है, कलर्स में डिफरेंस दिखता है ना, वही चीज है यहाँ पर। तो कहीं पर आप लोगों ने इस तरीके की लेयर उसमें देखी होगी, लाइट कलर की है, कहीं पर डार्क कलर की दिख रही होगी, तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। क्या कहलाती है वो, बाइंडिंग कहलाती है। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट? नो मैम। ओके।